औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाकज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एचएस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की पाकज़ात की रहमत करम और फजल से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखें, अपनी ज़बान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे साथ मिलके एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ बेटा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपके कमेंट का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर दे। बेटा आज जो हम सवालात करेंगे वो है एक्सरसाइज 6.1 यूनिट 6 है ये, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, चैप्टर नंबर 6 या यूनिट 6 इन टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स क्लास 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हैज़ ऑलरेडी बीन डन एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी अपलोडेड। यू कैन वॉच इट द वीडियो फ्रॉम माई चैनल। अच्छा, हम क्या करेंगे आज? फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई योर आंसर। चलें अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है, जो इक्वल, जो पूरा मायने दे आपको। ठीक है, सेंटेंस हो पूरा। 6 + √x = 7 हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है। याद रखो बेटा, इस रूट को हमें ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, जिस चीज़ को हमें ख़त्म करना है हम उसको एक तरफ रहने देंगे और बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले तो प्लीज़ आप मेक योर काइंडली कि आप मेक श्योर कि जो सवाल है वो मेक योर सेल्फ री राइट द क्वेश्चन वंस। ठीक है। 6 + √x = 7। ठीक है, ये मैंने लिखा। √x को मैं इधर ही रहने दूंगी, 7 अपनी जगह पे। 6 ने पोजीशन चेंज की है, 6 से पहले कोई साइन नहीं है, उधर गया 6 प्लस था, यहाँ माइनस हो गया। √x = 7 में से 6 गए, बचा 1। अब मुझे रूट ख़त्म करना है। जब भी सॉल्यूशन सेट आएगा तो रूट को ख़त्म करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या है कि वी आर गोइंग टू टेक स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड, बिकॉज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑलवेज कैंसिल टू ईच अदर। सो वी आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट टेकिंग on both the sides. अब आपने जब ये लिया तो ये हो गया √x और ये रहा स्क्वायर और ये रहा 1 को स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑलवेज कैंसिल टू ईच अदर। तो ये और 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आएगी आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन सेट आ गया है आपका 1। नाउ अब वो आपसे कह रहे हैं कि वेरीफाई करें आंसर, तो मैंने यहाँ वेरिफिकेशन लिखी। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ज़्यादा बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं। देखिए, वेरिफिकेशन दो तरह से हो सकती है। एक तो ये कि आप फर्स्ट लाइन में ही जो x की वैल्यू आई है वो पुट करें और फिर लेफ़्ट और राइट को इक्वल कर दें। अगर आंसर आपका सेम आ रहा है तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन अगर आंसर आपका सेम नहीं आ रहा तो आप गलत कर रहे हैं। या आप कोई भी लाइन उठा लें। ठीक है, अगर मैं ये लाइन उठाऊँ √x² = 1, डिपेंडिंग ऑन यू आप कौन सी लाइन चुनते हैं। मुझे x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है। मैंने यहाँ लिखा है 1 और ये स्क्वायर लगा दिया क्योंकि x 1 आएगा। 1 स्क्वायर और रूट कट दिया, 1 = 1। लेफ़्ट और राइट हैंड साइड बराबर है तो आपकी वेरिफिकेशन बिल्कुल ठीक आई है, मतलब आपने सवाल बिल्कुल ठीक ऊपर किया। सपोज़ करें, चले मैं आपको बता देती हूँ कि और का मतलब है अगर आप कहें टीचर मुझे ये वाली लाइन से करना है, तो यू कैन सेलेक्ट द सेम लाइन। ठीक है, मैं पहले स्केल से लाइन खींच लूँ। आई नीड अ फ्यू सेकंड्स। इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा कि पेपर में या एग्ज़ाम में आपको कोई एक उससे वेरीफाई करना है, किसी भी एक लाइन से करना है। लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए पहले
सवाल के पहले पार्ट में ये एक लाइन लेती हूँ। सपोज करें आपने बोला टीचर मुझे ये लाइन चाहिए, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 6। अंडर रूट एक्स क्या है, 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 6 1। रूट हटाने के लिए मैंने स्क्वायरिंग लगाई एंड द आंसर इज सेम। ठीक है, आप कुछ भी करेंगे आंसर लेफ्ट और राइट का बराबर है, मतलब आपने ऊपर बिल्कुल ठीक किया है। नाउ मूविंग टू पार्ट 2। नाउ सबसे पहले बेटा हम अपना सवाल दोबारा लिखेंगे जो है अंडर रूट एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 1। देन हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। बहुत आसान है और ये पेपर में आते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग ये मैं कर लेती हूँ। एक्स हमेशा कोशिश करें बिल्कुल नीट क्लीन एंड साफ सुथरा काम करने के लिए। दोनों का स्क्वायर लगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया क्योंकि आई टोल्ड यू बिफोर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑलवेज कैंसिल टू ईच अदर। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है। मुझे एक्स अलग करना है तो मैंने 1 अपनी जगह पे रह गया। याद रखें जो नंबर जो डिजिट अपनी जगह छोड़ता है वो अपनी साइन चेंज करता है। यहाँ 9 के साथ माइनस है, माइनस उधर गया, प्लस हो गया तो ये प्लस 9 हो गया। एक्स की वैल्यू आ गई 10। मैं फ़ौरन यहाँ लिखूँगी सॉल्यूशन सेट 10। ठीक है, अब मैं इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी। वेरिफिकेशन कोई भी लाइन आप ले लें, मैं लूँगी x माइनस 9 इज इक्वल टू 1। कोई भी लाइन ले सकती हूँ। आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x विच इज 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 1 इज इक्वल टू 1। नाउ सी कि लेफ्ट एंड राइट साइड आर इक्वल, सो वी आर doing good. Now moving to part 3. Now look, part 3 is अंडर रूट y अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। बेटा स्क्वायरिंग करने से पहले मैंने आपको कहा है सबको एक तरफ कर दें और स्क्वायर रूट को एक तरफ कर दें, ताकि हम जब स्क्वायरिंग करें तो हमारी छोटी से छोटी वैल्यू हो और वो आराम से इजीली सॉल्व हो जाए। नाउ अब मैंने क्या किया, आई एम गोइंग टू रीराइट द क्वेश्चन अगेन। सॉल्यूशन y अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। नाउ y अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपनी जगह है, माइनस 2 उधर गया, प्लस 2 हो गया। नाउ y अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5। नाउ स्क्वायरिंग ऑन दिस। स्क्वायर से रूट कट किया, ये बचा y अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 5 तो 24। खुद देखिए यहाँ 4 डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू तो उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। y इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 4। वी ऑल नो y इज इक्वल टू 25 इंटू 4 इज 100। तो आपका सॉल्यूशन सेट 100। अच्छा बेटा मेरे पास जगह नहीं है नीचे, तो मैं यहाँ साइड पे वेरिफिकेशन कर रही हूँ। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपके पास कॉपी में, आपकी जर्नल में, आपकी शीट में नीचे जगह हो तो ऑब्वियसली आप इसके बाद ही लिखेंगे। वेरिफिकेशन मैं करूँगी, मैं कौन सी लाइन लूँ, मैं लूँगी y अपॉन 4 इज इक्वल टू 25, क्योंकि हमें जस्ट ये चेक करना है कि हमारा लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम है या नहीं। ठीक है, मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ पहले, क्योंकि ऐसा ना हो बच्चे को परेशानी होती है। ठीक है, अच्छा आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ y विच इज 100 by 4 is equal to 25. You all know 4 1 the 4 2 the 8, 4 5 the 25. 25 is equal to 25. Look, the left and the right answer is same, so the question is right. ठीक है, now moving to part 4. Part 4, which is under root 4x plus 5 is equal to under root 3x minus 5. So I am going to rewrite the question too.
अंडर रूट 4x प्लस 5 इज इक्वल टू, बेटा मैं माजरत चाहती हूँ, ये 5 नहीं है, ये 7 है, सॉरी हो जाती है मिस्टेक, होप यू अंडरस्टैंड। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको मिटा कर दोबारा करूँ। तो ये था हमारा 7, ठीक है। 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 7, ये मैंने सवाल दोबारा लिख दिया। आप नोट करेंगे, देखिए कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो स्क्वायर रूट से बाहर हो। जब कोई भी बाहर नहीं, हम डायरेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। ये मैंने किया अंडर रूट 4x प्लस 5 का स्क्वायर, और ये किया मैंने अंडर रूट 3x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, वैल्यू आई है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 7, सही है। अब मैं 4x अपनी जगह पे, 3x को इधर ले आई, x एक साथ कर देते हैं, नंबर माइनस 7 अपनी जगह पे है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगी, प्लस 5 उधर गया, माइनस 5 हो गया, 4x में से 3x गया, x बचा, और माइनस भी ऑल में प्लस होता है, 5 और 7 होते हैं 12, और बड़े नंबर की साइन आ गई, यानी आपका सॉल्यूशन सेट है -12, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि मैं कर रही हूँ वेरिफिकेशन में मैं कौन सी लाइन उठाऊँ, छोटी से छोटी लाइन लें ताकि आपका सवाल जल्दी हो, आपका पेपर आसानी से पूरा हो अपने टाइम पर, ठीक है बेटा। वेरिफिकेशन में ऐसा करते हैं, मैं ये लाइन ले लूँ, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 7, 4 अपनी जगह पे है, x की वैल्यू आई है -12, प्लस 5 इज इक्वल टू 3, 12 है, -12 पे x और -7। अच्छा, 12 4 तक कितने होते हैं, 48, -48 प्लस 5 इज इक्वल टू -36 -7। 48 में से 5 निकाल देंगे तो आप क्या बचेगा, -43, और माइनस और माइनस होते हैं प्लस, 36 में 7 प्लस करें, 36 43, और ये साइन आ गई बड़े नंबर की, और आप देखेंगे लेफ्ट और राइट हैंड बराबर हो चुके हैं, मतलब आपने ऊपर बिल्कुल सही सवाल किया है। नाउ मूविंग टू पार्ट 5, चलें बेटे, ये है 3 अंडर रूट 3y प्लस 12 अपॉन 7, अंडर रूट 3y प्लस 12 पर है, 7 पर नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं सवाल लिखूँगी, 3y प्लस 12, उम्मीद करती हूँ आपको सही से समझ में भी आ रहा होगा और सही से क्लियर दिख भी रहा होगा ना। अब 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियसली उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 3 अपनी जगह पे, 7 डिवाइड था, मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ आया, और ये हो गया है 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 21। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, y प्लस 12 स्क्वायर 21 का स्क्वायर, सही है। तो मैंने स्क्वायरिंग की है, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और हमारे पास बचा 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 21 इंटू 21 क्या होते हैं, मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँगी क्योंकि इसमें कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है, 1 1 का 1 2 441, ठीक है बेटा, ये हो गया 441। अब 3y ये रहा, 441 अपनी जगह पे, प्लस 12 इधर था, उधर गया -12 हो गया, जब 441 से आपने 12 माइनस किया तो बच्चे 429, सही है। ये आ गया आपकी 3 की वैल्यू, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड होगा तो y का आंसर आएगा, यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं, कैलकुलेटर तो वैसे भी अलाउ नहीं होता, 3 1 3, 1 बचा, 12 3 4 12 एंड 3 3 9, 143
आई है y की वैल्यू और सॉल्यूशन सेट हमारा यही होगा। सही है ना। अब बात ये है कि मैं क्या वैल्यू दूँ। मैं लेती हूँ वेरिफिकेशन के लिए, चले करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की जगह नहीं है, अल्लाह करे आ जाए। वेरिफिकेशन 3y इज इक्वल टू 429। 3 ऐसे ही अपनी जगह पे, 429 y की जगह मैंने लिखा 143 इज इक्वल टू 429। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 143 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, कैरी 1 गई, 3 1 ज़ा 3 1 4। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह 429 इक्वल्स 429। लेफ्ट एंड राइट आंसर आपका सेम है, मतलब आपने ऊपर जो सवाल सॉल्व किया वो बिल्कुल ठीक है। नाउ मूविंग टू पार्ट 6। नाउ वेरी इजी। अंडर रूट एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 7। आई एम गोइंग टू रीराइट द क्वेश्चन अगेन। अंडर रूट एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 7। बेटा ऑलवेज ट्राई टू डू अ वेरी नीट एंड क्लीन वर्क। ठीक है, पहले मुझे इसको अलग करने के लिए मैं क्या करूँगी, 9 को उधर भेज दूँगी। अंडर रूट एक्स इधर ही है, 7 अपनी जगह पर है, प्लस 9 उधर गया है, माइनस 9 हो गया। तो ये अंडर रूट एक्स की वैल्यू आएगी, 7 में से 9 नहीं जा सकते, 9 में से 7 गए, आंसर आया है 2। बड़े नंबर की आपने साइन लगा दी। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ये आपने स्क्वायरिंग की और ये स्क्वायरिंग। स्क्वायर से रूट कैंसिल। ये x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय -2। ऑब्वियसली माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, माइनस का माइनस प्लस, 2 टू द 4। x की वैल्यू आ गई है जी 4 और ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया है 4। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं इसकी वेरिफिकेशन। तो मैं ये सोच रही हूँ मैं कौन सी लाइन पिक करूँ क्वेश्चन में से। चले मैं ऐसा करती हूँ, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 9 और अंडर रूट एक्स की वैल्यू आई है 4 इज इक्वल टू 7 में से 9 गए, बचा -2। ठीक है, अब मैं करूँगी स्क्वायरिंग बोथ द साइड। क्यों? क्योंकि रूट हटाने के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अंडर रूट 4 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटा, ये हो गया 4 और ये -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 टू द 4 माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पार्ट 6 जो हमारा डन हो चुका है। नाउ मूविंग टू पार्ट 7। चलें बेटा, अंडर रूट 25y माइनस 50 इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 2। सो इजी, आई एम गोइंग टू रीराइट द क्वेश्चन अगेन, which is 25y minus 50 is equal to under root y minus 2. स्क्वायरिंग बोथ द साइड। क्योंकि कोई भी नंबर स्क्वायर रूट से बाहर है ही नहीं, तो हमने डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दी है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग हमने कर दी 25y माइनस 50 स्क्वायर और अंडर रूट y माइनस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, तो बचा हमारे पास 25y माइनस 50 इज इक्वल टू y माइनस 2। 25y अपनी जगह पे है, प्लस y इधर आ गया, माइनस y कर देते हैं, -2 अपनी जगह पे है, -50 उधर गया, +50 कर देते हैं। 25 में से एक y निकल गया है, तो बचा 24y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 15 से 2y 48 बचे और बड़े नंबर की साइन जो प्लस है तो प्लस रहा। y इज इक्वल टू 48/24 यानी कि 24 1 24 2 द 40 y इज इक्वल टू 2। हमारा सॉल्यूशन सेट आया है 2। Now I am going to verify
वेरिफिकेशन में कौन सी लाइन है करूँ? 24y = 48। छोटी से छोटी लाइन लें ताकि आपको बस सिर्फ ये चेक करना है आपका लेफ्ट और राइट हैंड बराबर है कि नहीं। 24 अपनी जगह पे, y की वैल्यू आई है 2 और ये हो गया 48। 24 टू द 48 = 48। अल्हम्दुलिल्लाह 48 और 48 जो है बराबर है लेफ्ट एंड राइट, यानी ये सवाल भी हमारा बिल्कुल सही है। मूविंग टू पार्ट 8। बहुत 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 आसान पार्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पिछला करते आए हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है तो हमें ये करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल रीराइट द क्वेश्चन मीन्स। नाउ -8 उधर जाएगा क्योंकि हमें रूट को बिल्कुल अलग कर देना है। 1 अपनी जगह पे, -8 ने अपनी जगह छोड़ी है तो उसने अपनी साइन तब्दील कर ली, +8 हो गया उधर गया तो √x की वैल्यू आ गई है 9। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायर से ये कट गया, ये हो गया x = 9 9 81। ओके, जैसे ही 81 आया हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया है 81। नाउ आई एम गोइंग टू वेरीफाई द क्वेश्चन। कौन सी वैल्यू दूँ? √x = 9। x आया है हमारे पास 81 = 9। स्क्वायरिंग बोथ दिस। ये हो गया 81 और ये 9 9 81 के दोनों बराबर। तो एक और भी तरीका है, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, आपने ये करना है या ये करना है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर मैं ये लूँ √x = 9, अगर मैंने 81 लिया है और ये 9 है, वी ऑल नो 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 × 9, ठीक है, हमने पेयर बना लिया। ये 9 = 9, ये देखिए ये दोनों लेफ्ट और राइट बराबर हैं, ये दोनों लेफ्ट और राइट बराबर है। आपने या ये करना है या ये कोई एक करना है, ठीक है, आप कुछ भी करके करेंगे, आपका लेफ्ट और राइट बराबर है, मतलब ऊपर आपने सवाल सॉल्व कर दिया है सही बिल्कुल। नाउ मूविंग टू पार्ट में। चले बेटा, ये हमारा लास्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन के 9 पार्ट थे तो ये लास्ट पार्ट कर रहे हैं। देखिए बेटा 10 × 10 मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है √x + 20 को जो बराबर है 100 के। सबसे पहले तो मैंने सवाल लिख लिया x + 20 = 100। x + 20 रूट में है तो इधर ही रह गया, 100 अपनी जगह पर है। पोजीशन चेंज करेगा 10, क्यों? इसलिए कि 10 मल्टीप्लाई कर रहा है स्क्वायर रूट को, तो इक्वल भी इधर आकर डिवाइड कर देगा। तो √x + 20, 10 के टेबल में 100 का आता है, 10 10 100, तो ये हो गया 10। अब आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है बेटा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड जब आप करेंगे तो ये आ गया आपके पास x + 20, ये रहा स्क्वायर और ये रहा 10 और ये रहा 10 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो गया x + 20 = 10 का स्क्वायर, यू ऑल नो इज 100। x = 100 अपनी जगह पर, 20 ने अपनी जगह छोड़ी है तो प्लस जो है वो माइनस हो गया, x की वैल्यू आ गई है 80 और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। चलें, अब वेरिफिकेशन है, मैं कौन सी लाइन में ये सोच रही हूँ। वेरिफिकेशन है x + 20 = 100। सही है, मैंने ये वाली लाइन ली है। x क्या है 80 + 20 = 100। यू ऑल नो 80 and 20 makes 100 = 100। अल्हम्दुलिल्लाह ये लेफ्ट और राइट बराबर है, मतलब ये भी हमारा सही सवाल है।
अल्लाह की ज़ात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसकी रहमत, उसकी इनायत, उसकी मेहरबानी के बगैर मुमकिन नहीं है कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ या आपको समझा सकूँ। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मुझे वो हिम्मत दे, वो ताकत दे अल्लाह ताला, कि अब उसकी रहमत से मैं आपको अपनी बात आसानी से समझा सकूँ और आपको वो अपना शऊर दे कि आप बआसानी मेरी बात समझ सकें। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें बेटा, कि ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। आप ज़रूर एक मैसेज करें कि आपको वीडियो समझ में आई है या नहीं। लाइक कर दें प्लीज़, इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने ग्रुप में इसका लिंक सेंड करें, स्कूल में अपने बच्चों को बताएं। आपकी मेहरबानी होगी। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक्सरसाइज 6.2 के सवालों के साथ यूनिट 6 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज सिंटेक्स बुक क्लास 9th मैथमेटिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हाजिर होंगे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।